अम्मा, तुम इतना सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? आप मुझसे वादा कीजिए कि कल आप जन्माष्टमी में हमारी राधा बन के जरूर आएंगी। ठीक है, हम आ जाएंगे। जब कल तुम वहां पर जाओगी तो विशु को लगेगा कि उसने जो किया है सब कुछ सही किया है। शायद तुम्हें अपनी ताकत का गलत अंदाजा हो गया है। अनुराग, हाथ उठा रहे थे अपना पत्नी पे। कोई भी सच्चाई मैं तुम्हारी माँ के सामने नहीं आने दूंगा। अब वो डिपेंड तुम पे करता है कि तुम कितनी जल्दी अच्छी होती हो और कितनी जल्दी अपनी माँ को विदा करती हो। मिस रागिनी सिंह, गेट वेल सून। देखिए, रामलाल के गर्मा गर्म पकौड़े हम स्पेशली आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि पूनम ने हमको बताया था कि आपको रामलाल के गर्मा गर्म पकौड़े पसंद है। लो गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। क्या हुआ, सब ठीक? आज तुम केस के पेपर्स लेकर बिलासपुर जा रहे हो ना? हाँ, तुम भी तो हमारे साथ चल रही हो ना। तुम्हें विशु जी के साथ जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन करनी है। नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं आ रहे। हमारी तरफ से उन्हें ये दे देना। समधन जी, हम कुछ नहीं खा सकते, हमारा जन्माष्टमी का उपवास चल रहा है। अरे ऐसे कैसे होगा? आज तो कृष्ण जन्म है और हम जानते थे कि आपका उपवास तो होगा ही है, इसलिए हम यहाँ के मशहूर हलवाई से ना बहुत खास चीज मंगवाए आपके लिए। अब देखते ही खुश हो जाएंगे। आइए बैठिए। अरे आपने तो अभी कुछ खाया ही नहीं है, आइए बैठिए। हमरे घर का फलहारी जरूर खाइएगा, बहुत ही बढ़िया है। हाँ। अरे बड़के, ये ब्रिज और विद्वान अभी लौटे कि नहीं? लड्डू गोपाल का पूजा का सामान लेके? नहीं अम्मा जी, हमारा बात हुआ, बस आते ही होंगे। साथ में मिलके हम कृष्ण जन्म मनाएंगे। हाँ। इसके बार तो समधन जी भी है तो बहुत ही मजा आएगा। सही हार के लाओ। रखो रखो। अपुआ, हम कहाँ पूछ रहे थे? उस दिन तुमको याद है हमें कुछ चीज रखे थे, हम तुमसे कहे थे का ध्यान रखने के लिए। क्या हुआ? भाऊजी के अम्मा को तुम मिठाई या पानी में बजा के रखो, ताले हम इनका बैग चेक करके आते हैं। बंदूक लेकर आई होगी तब। चुप कर, पगलेट हो गए का? अरे यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो दुल्हनिया? हमको बात में लगा दिया है। जाओ तनी समधन जी के लिए चाय लेके आओ। जाओ जाओ, अदरक डाल के लाना, जाओ। अरे नहीं नहीं, आप हमारी इतनी खातिरदारी करके हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हम यहाँ कुछ नहीं ले सकते। चलो ठीक है, आपका मान रख लेते और ये ले लेते। हम यहाँ रागिनी का देखभाल करने आए, आप तो हमारा ही देखभाल कर रहे हैं। अरे समधन जी, हम एक बात कहें आपसे, आपको रागिनी बहुरानी का ना फिक्र करने का कोनो जरूरत ही नहीं है। का है, अनुराग जो है ना, उसके जैसा देखभाल तो कोनो कर ही नहीं सकता है रागिनी बहुरानी का। वो उसके आगे पीछे ही भागता रहता है। और हमारी रागिनी बहुरानी भी ऐसी है, ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। दिव्या तई का साइड दो हमको एकदम में। भाऊजी के अम्मा, हमारी फुआ एकदम में ठीक कह रही है। क्या कहते हैं, एकदम राम सिया के जोड़ी है अनुराग बाबू और बड़की भौजी का। देखे, आइए आइए समधन जी। अरे वाह समधन जी, आपके घर में जन्माष्टमी इतने धूमधाम से मनाया जाता है, हमें बहुत अच्छा लगा। हम तो कह रहे थे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ जन्माष्टमी इसी धूमधाम से मनाया जाता है। विशु जो है ना, वो कृष्ण भगवान बनता है। हाँ, ऐसा लगता है कि कृष्ण जी खुद है मथुरा वृंदावन से पधारे। विशु भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं खड़े होके? देखिए ना, बच्चे खेल रहे हैं, आप जाके खेलिए। दिव्या, अब हम कोई बच्चा थोड़ी रह गए हैं, हम तो ना शादीशुदा आदमी हो गए हैं। और यहाँ खड़े होकर हम ना सृष्टि जी का इंतजार कर रहे हैं। वो कहा है ना कि वो हमसे वादा की थी कि आज जरूर आएंगे, और आज हम सिर्फ सृष्टि जी के लिए कृष्ण जी बने हैं। हमारा बेटा भी ना सृष्टि के चक्कर में पगलेट हो गया है। हे कृष्ण भगवान, आज आपका जन्मदिन है, बस एक चीज मांगते हैं आपसे, हमारे बेटा के जिंदगी में से कानून वाली का टंटा हटा दीजिए बस। अरे बेटा, वहां खेलो है।
लो, जन्माष्टमी पर पूतना भी आ गई। बहू नीचे कहाँ आ गई? काहे नीचे? अरे कुछ चाहिए था तो मंगवा लिया होता। ससुर जी, हम ना ऊपर पड़े पड़े ना ऊब रहे थे, तो सोचा कि एक नीचे का चक्कर लगा ले। अब थोड़ा बहुत काम करेंगे तो हेल्प भी हो जाएगा ना सबका। तुम्हारा कोनो काम नहीं है यहाँ है, तुम्हारा एक ही काम है, बस कमरा में जाओ आराम। सासू मैया, हमारा ऊपर ना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। नौटंकी नहीं जाएगी इस लड़की की। अरे मन नहीं लग रहा है तो दामाद जी को साथ ले जाती। हाँ, मिस्टर जी से तो सब बतिया लिए ना, कुछ बात करने के लिए बचा ही नहीं है, सब जान लिए तो। रागिनी, अपने पति के बारे में ऐसा नहीं कहते। अब सासू मैया, आप हमें ना छोटा मोटा काम बताइए ना, हम भी जन्माष्टमी के दिन थोड़ा पुण्य कमा लेंगे। ये बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो बहुरानी। देखिए समधन जी, हमारी बहुरानी कितनी गुणवान है। एक काम करो, है तुम फूलों का माला बना लो, है वो भी हल्का फुल्का काम है, तुम बैठ के कर सकती हो। है चलिए समधन जी, हम जरा रसोई में देख लेते हैं प्रसाद हुआ है कि नहीं। चलिए। ओ झांसी की रानी, तुम्हारे तो राइट पैर पे चोट लगी थी ना, तो लेफ्ट पैर से क्यों लंगड़ा रही हो? तुम कितनी बड़ी नौटंकी हो, ये सबको पता लग जाएगा तो क्या होगा, है ना? तो अच्छे से ड्रामा करोगे। साला हमसे गलती हो गया, अब क्या करें? वो का है ना मिस्टर जी, आप जो कल हमें धक्का दिए हैं ना, उससे हमारा दूसरे पैर पे भी चोट आ गया, तो दोनों पैर में ही बहुत दर्द हो रहा है। तो अब का लेफ्ट और का राइट बस झेल रहे हैं। अनुराग, मतलब कल तुमने बहू को धक्का भी दिया? अब नहीं पापा, मैं क्यों इसे धक्का दूंगा, वो खुद ही मुझसे टकराई और खुद ही गिर गई। तुमको तो कुछ बोलना ही बेकार है। भैया, हाँ, ये सब जब तुम नाटक कर रही हो ना, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। सस्ती चीजों का ना शौक हमने कभी रखा ही नहीं मिस्टर जी। वो का है ना कि हमारे बचपन से खून में रही सी है। भाभी, भाभी देखिए ना, हमारा मोरपंख ठीक है? अब ठीक है देवर जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आज कृष्णा जी भी आएंगे ना यहाँ पर, तो आपको देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, बता रहे हैं आपको। थैंक यू भाभी। भाभी आपको पता है, हम हर जन्माष्टमी में ना कृष्ण भगवान बनते हैं और हर कोई हमारी इसी तरह तारीफ करता है। आप तारीफ के काबिल है ना, इसलिए। विशु, आज तुम्हारी राधा कौन बनेगी? कोई लड़की तो दिख ही नहीं रही है। हमारी लड़की ना आ रही है। कौन है वो? अरे हमारी पति सृष्टि जी, और कौन? वो है ना, हमसे वादा की थी कि इस बार हमारी राधा वही बनेंगी और वो आज जरूर आएंगी। हम बस उनका इंतजार कर रहे हैं, वो आती ही होंगी, है ना भैया? हाँ हाँ, हमारे कृष्ण कन्हैया से राधा कैसे दूर रह सकती? तुम्हारी राधा बहुत जल्द आएगी। कितना अच्छा सजा है घर में, बहुत ही सुंदर सजाया। चलो आप अपने बाल गोपाल का श्रृंगार कर लेते हैं। आई लो बहुरानी। फुआ क्या माँ, हम सुने हैं कि जो घर में लड्डू गोपाल का पूजा होता है, वो घर में जल्दी ही लड्डू गोपाल आते हैं। हाँ,
ऐसी मान्यता तो है। फुआ के अम्मा अगर ई हिसाब से देखा जाए तो एहू घर में बड़की भौजी अनुराग बाबू का जल्दी ये लड्डू गोपाल आएगा। हम तब दुलारी दीदी से दुलारी फुआ बन जाएंगे का? पता नहीं तुम्हारे दिमाग में भी ना का ख्याली बुलाव पकता रहता है। चल झूला सजा लड्डू गोपाल का। टोली आ गई, टोली आ गई। नमस्कार नमस्कार। अरे कितना टाइम लगा दिए भाई, आइए आपका इंतजार हो रहा है, आइए आइए। अभी तक हमारी सृष्टि जी काहे नहीं आई? अब आ भी जाइए सृष्टि जी। चल विशु, हम लोग भी नाचते हैं। नहीं, हम तो बस अपनी सिर्फ राधा यानी अपनी सृष्टि जी के साथ नाचेंगे। तुम जाओ नाचो। ओके। अनुराग भैया, इतनी शाम हो गई है और सृष्टि जी अभी तक नहीं आई हैं। आप फोन करके पता कीजिए ना। एक सेकंड, मैं फोन करके ट्राई करता हूँ। रिंग जा रही है, सृष्टि फोन नहीं उठा रही। आई थिंक रास्ते में थोड़ी देर वेट करो। लाइए, हमको फोन दीजिए, हम लगाते हैं। ठीक ठीक। बिहारी का भजन लखा झूम उठा संसार, जन्म हुआ कान्हा का। अभी क्यों आया है इतना पावन दिन पर? अनुराग भैया, हमको लगता है हमारी सृष्टि जी आ गई। हमारी सृष्टि जी कहाँ है? शेखर बाबू, हमारी सृष्टि जी कहाँ है? नहीं, आपकी सृष्टि जी नहीं आई, मगर उन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है। पहले किसी बड़े को पढ़ने दो।
डिवोर्स पेपर? क्षमा चाहते हैं, आप लोग जाएं, हमारा घर का कुछ मैटर है। हम प्रसाद भिजवा देंगे। जाए जाए बच्चा, आप लोग ये डिवोर्स पेपर क्या होता है? डिवोर्स पेपर ये क्या चीज होती है भैया? कोनो गिफ्ट है का? हिम्मत तो देखो कुलच्छनी का, पहले खुद घर छोड़कर चली गई और अभी तलाक का कागज भिजवाई है। और वो भी किसके हाथों? अरे चूक तो हमारा हो गया, जिस दिन घर छोड़कर गई थी ना, उसी दिन मुंह पर तलाक का कागज मार फेंकना था। श्रीमती जी, अरे ये 2 जिंदगियों की बात है भाई, जरा मुंह बंद रखिए और बात को समझने दीजिए। अरे भौजी काहे झूठ मूठ गुस्सा दिखा रही हैं भाई? जैसा चाहती थी वैसा हो रहा है ना। अरे शांति बनाए रखिए। कोई बताएगा ही नहीं रहा है ये डिवोर्स पेपर क्या होता है। और सृष्टि जी हमें डिवोर्स काहे भेजी है? क्योंकि वो हमेशा के लिए तुमसे अलग होना चाहती है। कानून वाली है ना, इसलिए कानून का कागज भेजी। अलग होने का कागज? कानूनी कागज का क्या मतलब है? चाचा, इसका क्या मतलब है? पापा बताइए ना, इसका क्या मतलब है? भैया बताइए ना, इसका क्या मतलब है? ये कानूनी कागज का क्या मतलब होता है? और इसे भेजने से क्या होता है? और सृष्टि जी अब ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है? ऐसा ही हुआ है बेटा, इसीलिए तो ये कानूनी कागज भेजी है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हैं? हम तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भैया भैया, आप दोनों की भी तो लड़ाई हुई थी ना, पर आप दोनों तो आज एक साथ हैं। और सृष्टि जी से तो हमारी कोई लड़ाई भी नहीं हुई, तो फिर वो हमारे साथ काहे नहीं है? बोलिए ना भैया, वो कागज हमें काहे भेजी है? विशु, मेरे भाई तुम चिंता मत करो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। नहीं भैया, हम सब झूठ बोल रहे हैं। हम में से कोई नहीं चाहता कि सृष्टि जी हमारे साथ रहे, इसलिए पहले उन्हें हमसे दूर किया और अब अलग होने की बात करें। विशु, क्या नाम? हम सृष्टि जी से अलग नहीं होंगे। कोई हमें सृष्टि जी से अलग नहीं कर सकता। कोई हमें सृष्टि जी से अलग नहीं कर सकता। कोई अलग नहीं कर सकता। कोई अलग नहीं कर सकता। विशु बिटवा, हमारी बात सुनो। देखो, तुमको सृष्टि से कोई अलग नहीं करना चाहता। अगर अलग नहीं करना चाहते थे तो उनको कहीं जाने दिया गया? बताइए। बेटा वो खुद ही घर छोड़कर गई है। नहीं माँ, आपने उन्हें मजबूर किया यहाँ से जाने के लिए। हम जानते हैं कि आप सब लोग मिले हुए हो,
आप में से कोई नहीं चाहता कि सृष्टि जी हमारे साथ रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि सृष्टि जी हमारे साथ रहे। किसी कागज वागज को नहीं मानते। कोई कागज हमें सृष्टि जी से दूर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। विशु, विशु! Mission heartbreaking is over. Rest in panic, Vishu.